विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरिसाल सदा प्रतिपाल जमजाल ते रहत हैं। जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहत हैं। न्यूली करम जल होम पावक पवन होम, अधो मुख एक पाए ठाडे निवत हैं। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद, वेद औकतेब नेत नेत कह कहत हैं। सत्कार योग सत्संग योग वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। ये कवित गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का अकाल उस्तत में आया है। अकाल उस्तत में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा के अनेक रूपों के दर्शन कराए हैं। ये कवित भी उसी क्रम में है। महाराज कहते हैं, विश्व पाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल, सदा प्रतिपाल जम जाल ते रहत हैं। परमात्मा कैसा है? विश्वपाल, सारे संसार की पालना करने वाला। विश्वपाल जगत काल, जगत का काल है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल, दीन दयाल भी है और बैरी साल है। बैरी साल अर्थात बैरियों का नाश करने वाला है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल, सदा प्रतिपाल जम जालते रहते हैं। वो सदैव प्रतिपालना करता है और यम आदि से परे है। वो यम में नहीं आता। एक ही काल अकाल सदा है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल, सदा प्रतिपाल जम जालते रहते हैं। फिर इसकी आराधना करने वाले जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहत हैं। जोगी जटाधारी सती सच्चे, जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, कई ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहते हैं। ध्यान करते हैं, भूख प्यास सहते हैं और परमात्मा की आराधना करते रहते हैं। जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहते हैं। अपनी देह पर ये सब सहते हुए परमात्मा की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहत हैं। न्यूली करम जल होम पावक पवन होम, अधोमुख एक पाए ठाडे ना बहत हैं। न्यूली एक प्रकार की योगासन है, एक प्रकार का योगासन। न्यूली कर्म करने वाले। न्यूली करम जल होम पावक पवन होम, अधोमुख एक पाए ठाडे न बहत हैं। न्यूली कर्म करने वाले, जल में होम करने वाले, जल में बैठकर ध्यान करने वाले। पावक पवन होम, आग जलाकर होम करने वाले, पवन की पूजा करने वाले। न्यूली करम जल होम पावक पवन होम, अधोमुख एक पाए ठाडे न बहत। अधोमुख अर्थात उल्टे लटक कर पूजा करने वाले, एक पैर पे खड़ा रहकर पूजा करने वाले, आराधना करने वाले ऐसे निभाते हैं। एक पाए ठाडे निभाते हैं। न्यूली करम जल होम पावक पवन होम, अधोमुख एक पाए ठाडे न बहत। ऐसी कई प्रकार की क्रियाएं करके प्रभु को प्रसन्न करने की असफल कोशिश संसार में करते हैं लोग। न्यूली करम जल होम पावक पवन होम, अधोमुख एक पाए ठाडे न निभाते हैं। अंत में मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद, वेद और कतेब नेत नेत कह कहते हैं। मानव फनिंद मनुष्य,
फनिंद अर्थात शेषनाग, मानव फनिंद और दानव देव, मानव फनिंद देव दानव, देव और दानव, मानव शेषनाग देव और दानव, मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद। ये इनमें से किसी ने भी परमात्मा का भेद नहीं पाया, भेद पाने में असमर्थ रहे। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद, वेद और कतेब नेत नेत के कहते हैं। वेद आदि कतेब आदि सत्संगियों, वेद कहते हैं भारत के 4 ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को। कतेब कहते हैं पश्चिम एशिया के 4 धर्म ग्रंथों को, उन्हें कतेब कहा गया है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद, वेद और कतेब नेत नेत के कहते हैं। वे भी यही कह रहे हैं कि हम नहीं पा सके, हम सफल नहीं हो सके सारे, क्योंकि इसको पार पाना कठिन है। कहो नानक यह खेल कठिन है। इस कठिनता को केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, हराया जा सकता है। परमात्मा को प्रसन्न केवल प्रेम से किया जा सकता है। साच कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सवैया एक बार फिर, विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतिपाल जम जालते रहते हैं। जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास दे पै सहत हैं। नीली करम जल होम पावक पवन होम, अधोमुख एक पाय ठाड़े ना बहत हैं। मानव फनिंद दानव मानव फनिंद देव दानव फनिंद, मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद, वेद और कतेब नेत नेत कह कहते हैं। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद, वेद और कतेब नेत नेत कह कहते हैं। सत्संगियों, गुरु महाराज ने पहली पंक्ति में परमात्मा के स्वरूप के दर्शन कराए और अगली 3 पंक्तियों में जो लोग कर्म कांड कर रहे हैं उनकी व्याख्या करते हुए ये निर्णय दिया है कि ऐसे कर्म कांड करने से प्रभु की प्राप्ति असंभव है। एक चित्त जह एक क्षण ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। परमात्मा क्षण भर में प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रेम भावना चाहिए। सुच होवे ता सच पाइए। सत्संगियों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी द्वारा सजाए गए खालसा पंथ का बसाखा हम मना रहे हैं। इस बसाखे के अवसर पर कुछ दिन हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की वाणियों पर और महाराज जी के बारे जो लेखकों ने रचनाएं रची हैं उन पर विचार साझे कर रहे हैं। इच्छा है कि भाई गुरदास दूजा, जिसने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की उपमा में एक वार रची है, उस वार को आपको सुनाया जाए। उत्तेजना दिलाने वाली, जोश दिलाने वाली, गुरु की भरपूर प्रशंसा वाली ये वार है भाई गुरदास दूजे की। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचिल्ला। लंबी बाणी है, आप सभी को थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सारी बाणी सुनने के लिए समय देना होगा। कोशिश करते हैं कि उस बाणी को आपके साथ साझी की जाए ताकि उसका आनंद भी बैसाखे के अवसर पर आप ले सकें। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय अनेक गलतियां हो रही हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन प्रमाण करो। फतेह गजाओ वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।